लव इनपुट्स के सीरीज में मैंने लास्ट 2 वीडियोस में लव अफेयर्स एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन की थी। आज मेरा 3rd एपिसोड है इस सीरीज का, जिसमें आज मैं आपसे बात करूंगी स्पिरिचुअल लव की। देखिए, ये आप लोग के लिए हो सकता है बोरिंग टॉपिक लगेगी, कहाँ अरे लव अफेयर्स में तो मस्ती मस्ती है, स्पिरिचुअल लव, सेल्फलेस लव, इसमें क्या रखा है। लेकिन नहीं, रियलिटी तो कुछ और है। रियलिटी ये है कि जो हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लव अफेयर्स ये सब करते हैं, ये सब इसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह जाएगा। हमारे साथ हमारे जाते हैं हमारे कर्मस। वो कर्मस बनते हैं जब हम स्पिरिचुअली कुछ करते हैं, तो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल लव भी होता है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं। लेकिन क्या वो हमारे लाइफ में है या नहीं, हम ये कैसे जान सकते हैं? तो उसके लिए अगर पामिस्ट्री के बेस पर हम देखना चाहें कि क्या हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल लव है, क्या सेल्फलेस लव है, प्योर लव है हमारे अंदर किसी की भी चीज़ के लिए या किसी के लिए भी, तो हमें ज़रूर चेक करना चाहिए और हमें उस डायरेक्शन पर अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहिए, ताकि हम बहुत कंटेंटेड हो सकते हैं, हम खुश रहें, हम इमोशनली बैलेंस्ड रहें, हमें पॉजिटिविटी मिले और हम अपनी लाइफ को जब छोड़ें तो हम एक ऐसे मतलब उसके साथ एनर्जी के साथ इस यूनिवर्स में जाने से पहले जो यूनिवर्स में रहे वो भी सबसे जरूरी है। जाना तो पता नहीं कब जाना है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस यूनिवर्स में रहते हुए भी हमारे अंदर वो इतनी पॉजिटिविटी हो, वो वाली एनर्जी हो कि सब हमारे पास खींचे चले आए। एक ऑरा होता है ना इंसान का, वो ऑरा उसको अट्रैक्ट करे, तो दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लव। जब आप विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट किसी के साथ प्यार करते हैं, आप भक्ति करते हैं, आप ईश्वर से चीजें मांगने के लिए मत जाइए, आप सिर्फ अपना धर्म निभाइए, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी एंड लव, दैट इज कॉल्ड भक्ति, दैट इज कॉल्ड पूजा। इसको आप जो मर्जी नाम दो। तो इसी के साथ मैं हूँ आपके रिपामिस्ट कोच रीमा अरोरा, और आज मैं अपना तीसरा वीडियो लेकर आऊंगी आप लोग के सामने। आप उसको जरूर देखिएगा और आशा करती हूँ आपको वो पसंद आएगा। अगर हम इस यूनिवर्स को देखें तो इस यूनिवर्स में, ये यूनिवर्स हमारा 7 कलर्स का बना हुआ है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी हम बात करते हैं तो विबग्योर की बात होती है कि आप देखते हैं कि 7 कलर्स का एक रेनबो बनता है। जो सबसे बेस लेवल होता है दैट इज रेड कलर, रेड ऑरेंज, इस तरीके से अगर हम चलें तो वो इस पैटर्न पे चलता है कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लू एंड वॉयलेट। जो हमारा हाईएस्ट लेवल होता है वो वॉयलेट कलर होता है। ऐसे ही अगर आप प्रिज्म देखते हैं तो एक वाइट कलर का प्रिज्म होता है। उस प्रिज्म के अंदर से जब एक लाइट निकलती है, फॉर एग्जांपल ये गणेश जी है वाइट कलर की, इनके अंदर से अगर एक एनर्जी निकल रही है तो ये वाइट कलर के जो लाइट निकलेगी वो 7 कलर्स में बन जाती है। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, इसका सबसे बेस कलर रेड है, 7 चक्रा से बनी हुई है, और जो सबसे बेस लेवल का जो चक्रा है वो हमारा रेड कलर का चक्रा होता है, और जो टॉप मोस्ट लेवल का चक्रा होता है विच इज कॉल्ड द क्राउन चक्रा, दैट इज ऑफ वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर सबसे हाईएस्ट एनर्जी हो जाती है, वो सुप्रीम पावर की एनर्जी होती है, उसके अंदर बहुत पावर होती है। तो हमें अपने आप को स्पिरिचुअली इतना पॉजिटिव एंड हाई करना है कि हमारे अंदर भी वो पावर आए, हम अपने आप को बहुत अच्छे से इस यूनिवर्स में अपने आप को बना के रखें कि हम सबके लिए हेल्पफुल हो सकें। हमारे अंदर एक प्योर लव होना चाहिए। ये एमेथिस्ट है, देखिए वॉयलेट कलर का, जिसमें बिल्कुल प्योरिटी ऑफ लव है, एक प्योरिटी ऑफ लव है। अगर आप देखें तो आपका एम ये होना चाहिए कि मैं अपने जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, मैं उस प्रभु के साथ मिलकर एक वॉयलेट कलर की एनर्जी के साथ अपने आप को एक कर सकूं, मैं अपने प्रभु के साथ एक हो सकूं। मेरा मिलन ऐसा हो कि मैं उड़ के वहां पहुंच जाऊं, और मेरा मिलन ऐसा हो कि मैं अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव कर लूं। तो पामिस्ट्री में इसको आप कैसे चेक करेंगे? देखिए, अगर आपको मैं बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारे जो घरों में होता है जनरली, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे को बोलते हैं कि आप जय जय करो, आप मंदिर जाओ। उसके बाद उस बच्चे को बोलते हैं कि ये भगवान जी हैं, आप इनकी पूजा करो। जब उसके बाद फिर उसको समझाया जाता है कि आपको भगवान जी की आरती करनी है, उसके बाद उनका मंत्र जाप सिखाया जाता है, स्कूलों में बच्चों को गायत्री मंत्र करवाया जाता है। उसका जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ों की पूजा पाठ के तरीके समझ आते हैं, मंत्र आते हैं, और क्या कहते हैं,
हमें अलग अलग चीज़ों के मतलब समझ आते हैं। जैसे मान लीजिए पंडित जी शंख बजा रहे हैं तो क्यों बजा रहे हैं, अगर दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हो रही है तो क्यों हो रही है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा, अगर हम एक आरती कर रहे हैं तो हम ये आरती क्यों कर रहे हैं, हर चीज़ का एक मतलब समझ आता है। तो मैं आपको इसको अपने हाथ में आपको विजुअलाइज करा के दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। हमारा हाथ में जो हमारा थंब है, थंब के साइड पे ये जुपिटर फिंगर है, इसके नीचे यहाँ पर एक माउंट बनता है, माउंट ऑफ जुपिटर। ये ना विजडम का माउंट है, ये हमारे अंदर विजडम लेकर आता है, ये आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाता है। तो जब आप एक मंदिर में जाते हैं तो आप उस माहौल में होते हैं, तो उस ऑरा से आपको एक विजडम मिलती है कि आपको कोई पूजा पाठ करनी चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए ताकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन सको। तो ये अगर आपका ये माउंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, ये फूला हुआ होता है, जैसे अगर आप इस हाथ में देखें तो ये बिल्कुल फूला हुआ लग रहा है आपको, और इस हाथ में बिल्कुल साफ सुथरा सा बना हुआ है, नीट एंड क्लीन है, पिंकिश कलर का है, इसका स्किन बहुत अच्छा है, टेक्सचर अच्छा है। तो इस ये वाला माउंट आपका डेवलप्ड है तो आपके अंदर विजडम है। और अगर इसके ऊपर दो लाइंस ऐसे आ जाती हैं, दीज आर कॉल्ड द रिंग्स ऑफ सोलोमन, ये आपके अंदर वो वाली भक्ति ले आता है कि आप अपने किसी भी काम के लिए किसी को ना नहीं करते, निस्वार्थ होकर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप काम कर देते हैं उसके, आपके आपके बातों में उनके अंदर हेल्पिंग नेचर आ जाती है आपके लिए, लोगों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला माउंट हमारे को बहुत इस डायरेक्शन में लेके जाता है। अगर हम बात करें माउंट ऑफ वीनस की, तो ये वाला वीनस का माउंट लोग बिल्कुल भी भक्ति से नहीं जोड़ते। इस माउंट को सिर्फ लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, लव अफेयर्स, वाइफ, पार्टनर, सेक्स, इन सब चीज़ों से जोड़ा जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको इस रियलिटी में इस माउंट का मतलब जानना है तो वीनस का माउंट क्या करता है। वीनस का माउंट सबसे पहले इंसान को फिजिकल लेवल पर किसी से अट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, आपने किसी से मिले, आपको उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर, उसका वे ऑफ स्पीकिंग अच्छा लगा, आप उससे फिजिकली अट्रैक्ट हो गए। उसका जब आप उससे इंटरेक्ट करने लग गए तो आप नेक्स्ट लेवल पर आपको लगता है तो इमोशनली कितना अच्छा इंसान है, तो मेरे को सेकंड लेवल मिल जाता है आपको कि उसका सेकंड लेवल भी कितना अच्छा है, वो इमोशनली कितना अच्छे से बोलता है, कितना प्यार की बातें करता है। उसके बाद जब आप उससे और मैच बातें करते हैं तो आपको लगता है ये तो कितना पढ़ा लिखा है, इसका मेंटल लेवल भी कितना अच्छा है, इसका दिमाग कितना तेज चलता है। तो आपने फिजिकल से शुरू किया, फिर आप इमोशनल पे पहुंचे और फिर आप मेंटल पे पहुंचे, और उसके बाद जब आप फाइनल लेवल पर पहुंचते हैं तो आप लोग को लगता है अरे इस पर्सन के अंदर तो विजडम ही विजडम है, दिस पर्सन इज स्पिरिचुअली रिच, ही इज स्पिरिचुअली रिच। यहां पर उसकी लग्जरी क्या है, स्पिरिचुअलिटी। ये बुद्धा जी की मूर्ति है, इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं ताकि मैं भक्ति में लीन हो सकूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीजें छोड़कर वो स्पिरिचुअलिटी को चूज किया उन्होंने। एक पेड़ के नीचे ही पैदा हुए, एक पेड़ के नीचे ही उन्होंने साधना करी, और उसी पेड़ के नीचे से ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे हाथ में जो इस फिंगर के नीचे का पोर्शन है, ये माउंट ऑफ मून बनता है। यहाँ पर ये माउंट जितना नीट एंड क्लीन होता है, जितना पॉजिटिव होता है, जितना स्ट्रांग होता है, जितना डेवलप्ड होता है, उतना ही पर्सन इमोशनली बैलेंस्ड हो जाता है लाइफ में। जब वो इमोशनली बैलेंस्ड हो जाता है तो उसको कभी भी कोई नेगेटिव बात इफेक्ट नहीं करती, हर्ट नहीं करती, वो इमोशंस में बहता नहीं है, वो अपने आप को बैलेंस करके चल पाता है। तो जब एक पर्सन अपने आप को बैलेंस करके चल पाता है तभी वो अपने आप को भक्ति में लगा पाता है। उसके ऊपर भी ऊपर अगर ये माउंट्स के, इन दोनों माउंट्स के बीच में का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अगर ये फूल जाता है तो यहाँ पर हमारा माउंट ऑफ नेपच्यून है। ये माउंट ऑफ नेपच्यून हमारा स्पिरिचुअलिटी का माउंट है, प्योरिटी का माउंट है, ये सेल्फलेस लव का माउंट है। ये हमें इतना प्योर बना देता है। ये मून का हायर वर्जन है कि आप इमोशनली हर एक के साथ इतने प्यार से मिलते हैं कि आपको कोई लालच नहीं होता। जैसे राधा का प्यार, मीरा का प्यार, मीरा का प्यार में, मीरा के प्यार में कोई लालच नहीं था। और उसके बाद अगर आपके मरकरी माउंट पर
स्टैंडिंग लाइंस बनते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मेडिकल स्टिग्मेटा। ये आपके अंदर इतनी हीलिंग पावर्स ले आते हैं कि लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आने लग जाते हैं, लोग आपसे स्पिरिचुअली हेल्प मांगते हैं, लोग आपके डायरेक्शंस पे चलते हैं। अगर आपके हाथ में पॉजिटिव सिंबल्स बनते हैं, जैसे आपके हाथ में एक त्रिशूल बन जाए, आपके हाथ में एक ट्री बन जाए, आपके हाथ में कोई कैनोपी बन जाए, आपके हाथ में मंदिर बन जाए, आपके हाथ में कमल का फूल बन जाए, आपके हाथ में प्रोटेक्शन बॉक्सेस बन जाए, तो ऐसे पर्सन्स क्या करते हैं कि उनके अंदर इतनी विजडम आती जाती है अपने मेडिटेशंस के थ्रू कि वो लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं, और अपने मेडिटेशन से अपनी एनर्जी को इतना हाई करते जाते हैं कि उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता जाता है कि लोग उनके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। तो अपने लाइफ में इसीलिए कहते हैं कि आप सब काम करते रहिए दुनिया की जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने आप को स्पिरिचुअली इतना हाई कीजिए। दिस इज योर मैसेज फॉर यू। ये सब हम सब के लिए एक मैसेज है कि इस वर्ल्डली लाइफ में रहकर हमें अपने आप को स्पिरिचुअली इतना हाई करना है कि हमारा ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाए कि हर पर्सन हमारी तरफ अट्रैक्ट हो पॉजिटिवली, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट। हम हर एक की हेल्प कर सकें, हम लाइफ में ग्रो कर सकें, हम पॉजिटिविटी देख सकें, हम स्पिरिचुअली हाई हो सकें। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहीं पे मैं अपने वीडियो को एक समापन दूंगी, क्योंकि इसमें तो कोई लिमिट नहीं है कि हम जितना मर्जी बात करें। मेरे आने वाले वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा, और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्सेस में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।